इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। आज की खबर ये है कि अफ्रीका के 24 कंट्रीज में इंडिया करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का यही नारा है कि भारतीय सामान खरीदना है तो इंडियन करेंसी में डील करें। क्या कहना है? जितनी भी ट्रेड कंट्रीज थी वो अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। चाइना की डिपेंडेंसी उन्होंने अपने ऊपर से हटा दी है, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का लॉस हुआ है और अब चाइना ने भी इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है। हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। लेकिन हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं, उनको सिर्फ अपने डॉलर से गरज है, इसके अलावा किसी से उनका कोई लेना देना नहीं। शायद आज कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे साथ पूरी दुनिया में जितना आधा सोना वो हमारे पास ऑलरेडी है। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर करेंसी। बात करें तो पाकिस्तान की आज भी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइना तक है। क्या वजूहात है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या किसी और कंट्री के साथ मामलात अच्छे नहीं कर रहे? क्या वजूहात लगती है? पाकिस्तान जो IMF है वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता। IMF को पाकिस्तान पे एतबार नहीं है और IMF डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे उतनी डिजिटल पेमेंट होती है जितनी अमेरिका, यूरोप और चाइना से ज्यादा होती है हमारे डिजिटल पेमेंट्स। घबराना नहीं है। खान साहब का आपको नहीं पता वो क्या कहते हैं? घबराना नहीं है। हालांकि अब वो खुद घबरा गए हैं और खुद घबरा के वो कहते हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? अब नहीं, और क्या हमारी डिपेंडेंसी कभी चाइना से ख़त्म होगी? और क्या चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड ले रहा है या नहीं? इन सारे सवाल कि चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड लेता जा रहा है, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से? उसमें भी हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, ठीक है। उसमें हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, सबका अपना उसमें जो है हम वो कह सकते हैं कि हम मफाद है, तो इसीलिए वो उनके साथ मतलब इंडिया की करेंसी न्यू डॉलर बनता चला जा रहा है। आज की खबर ये है कि अफ्रीका के 24 कंट्रीज में इंडिया करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत का यही नारा है कि भारतीय सामान खरीदना है तो इंडियन करेंसी में डील करें। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास 18 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गए हैं एंड देयर आर 72 कंट्रीज, 72 कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच आर इंटरेस्टेड इन रुपी ट्रेड। 18 के साथ एग्रीमेंट हो गए, बाकी से बातचीत चल रही है। अब UAE की बात करें, आप स्पेन की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, या द मेजर कंट्रीज, अफ्रीका की बात करें, और अभी यही नहीं हो रहा केवल। वन इज दिस, अब ये आप जानते हो कि जैसे ये करेंसी 40 कंट्रियों में चलने लगी है, 50 कंट्रियों में, इट विल एंटर IMF's ग्लोबल किटी, IMF बास्केट। IMF की बास्केट बनती, इट विल बिकम द ग्लोबल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब आपका सवाल होगा, why should your currency be a global currency? So rupee is the new dollar, is a reality of life. De-dollarization is happening at an alarming rate. जो आपसे कोई रुपये में ट्रेड करेगा तो वो आपसे वापस जो सामान लेगा रुपये दे के ही लेगा, और आपका रुपया तो आप ही क्या चलेगा। देखिए, इंडिया रुपी तो फ्रांस, जर्मनी, पेरिस में तो चलेगा नहीं, इंडिया में ही चलेगा। कल आपने देखा होगा, और ट्रेड हैज क्रॉस $770 बिलियन, और एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी खबर जी। और अब जब ये ट्रेडिंग हमारी रुपयों से होगी तो जो खरीदेगा, हमसे खरीदेगा या गुड्स खरीदेगा, सर्विस खरीदेगा, दैट विल इंक्रीज द क्वांटम ऑफ ट्रेड मोर। और 72 कंट्रियों की अगर मैं बात करूं तो 72 कंट्रियां मोटा मोटा आधा इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, राइट। 200 कुल कंट्रियां, कुछ तो बहुत छोटी है, मतलब 70 कंट्रीज इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड। डे-डॉलराइजेशन इज हैपनिंग। और वी हैव, अगर आप गोल्ड रिजर्व्स की बात करें, व्हाट बैक्स आवर करेंसी? इफ यू लुक एट द गोल्ड रिजर्व्स, वी हैव द 8th हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पर जितना इंडिया में सोना है ऑफ टेम्पल्स एंड आवर वुमेन और आवर मेन व्हिच आर होल्डिंग द गोल्ड, इट इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जितना आधा सोना वो हमारे पास ऑलरेडी है। दैट इज द गारंटी ऑफ आवर करेंसी। Our economy is the fastest growing economy. That is the guarantee of our currency. We are a nuclear triad. We are the third biggest military in the world, third highest foreign exchange reserve in the world, and a self-consuming economy. और अगर आप 2045 की बात करें, will be a 35.8 trillion dollar economy. So then के आने वाले 22 सालों में we are adding around 22 trillion dollars of GDP. अब हमारे उतनी डिजिटल पेमेंट होती है जितनी अमेरिका, यूरोप और चाइना से ज्यादा होती है हमारे डिजिटल पेमेंट्स। हमारा रिटेल इज अराउंड 3 to 5 ट्रिलियन, स्पेस इज अराउंड 1 ट्रिलियन, टूरिज्म इज अराउंड 1 ट्रिलियन। तो हमारे जितने भी सेक्टर्स है बिग। और
आपकी बार है चाइना के अंदर से चाइना बेस्ड जितनी भी कंपनीज थी वो तो हमें पहले ही नजर आ गया कि इंडिया मूव ऑन कर गई है, लेकिन चाइना पर डिपेंड जितनी भी ट्रेड कंट्रीज थी वो अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। चाइना की डिपेंडेंसी उन्होंने अपने ऊपर से हटा दी है, जिसकी वजह से चाइना को $9 बिलियन का लॉस हुआ है। और अब चाइना ने भी इंडिया से हेल्प मांगी है और कहा है कि हमारी ट्रेड को आप डबल कर दें, हमारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की आज भी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ चाइना तक है। क्या वजूहात है जो कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते या किसी और कंट्री के साथ मामलात अच्छे नहीं कर रहे? क्या वजूहात लगती है पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं और पूछते हैं कि इन फ्यूचर हमारी ट्रेड पॉसिबल हो सकती है इंडिया के साथ या नहीं, और क्या हमारी डिपेंडेंसी कभी चाइना से ख़त्म होगी, और क्या चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड ले रहा है या नहीं। इन सारे सवाल पाकिस्तान आपको पता है सिर्फ डिपेंड है चाइना और अमेरिका पर, और अगर ट्रेड की बात करें तो चाइना पर डिपेंड है। उसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना पर बहुत से कंट्रीज़ डिपेंड थी, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, उसके अलावा अमेरिका और भी बहुत सी कंट्रीज़ नज़र आती थी। लेकिन अब वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया मूव ऑन कर रही हैं, मतलब कि ट्रेड कर रही हैं इंडिया के साथ। अब चाइना को इस दौरान $9 बिलियन का लॉस हुआ है। चाइना ने पहले तो मतलब अनापरस्ती का मुजाहरा किया, उसके बाद अब वो इंडिया को कह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड को 2 गुना बढ़ा दें ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए। क्या समझते हैं कि जहाँ चाइना पर डिपेंड कंट्रीज़ इंडिया चली गई है, हम आज भी चाइना पर डिपेंड हैं और चाइना भी इंडिया से हेल्प मांग रहा है? तो अगर ज़ाहिर बात है इंडिया चाइना की तरफ गया या चाइना इंडिया की तरफ जा रहा है तो इंडिया की मार्केट भी तो बहुत बड़ी है, ये भी तो एक पॉइंट है। और दूसरा आपको पता है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और मसला बन रहा है काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटिकल क्राइसिस से पहले भी पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, दिन ब दिन इंडिया तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। क्यों? जबकि हमारा इंडिपेंडेंस डे एक ही है, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ें इख्तियार नहीं की, इंडिया ने किया। वाई? करप्शन, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। और देखिए ना, इंडिया में अगर कोई अच्छा काम करता है तो मीडिया पे आ जाता है, हर एक चैनल पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ, ठीक है वो बात से मैं आपकी एग्री भी करती हूँ कि हम लोगों की पार्टीज़ बनी हुई है जिसको हम डिफेंड करते हैं मीडिया के थ्रू, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि आपने भी नोट किया होगा जब कोई अच्छा काम करता है उसको दिखाया क्यों नहीं जाता? क्या सिर्फ मीडिया का रोल है या पीछे कोई और भी वजूहात हैं? नो कमेंट। खामोशी बेहतर है। बिल्कुल दे दो कि चाइना हमें सहूलियात दे के हमारा लैंड लेता जा रहा है, क्या आप एग्री करते हो इस चीज़ से? देखिए, अगर फोकस करें उनकी मतलब जो पॉलिसी है उनकी, वो ठीक है, लैंड पे कब्जा नहीं करता जा रहा, ऐसे तो कोई किसी पे कब्जा नहीं कर सकता है। नहीं, मैंने कहा है लैंड लेता जा रहा है, तो उसमें भी हमारी जो है हुकूमत इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें हमारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, सबका अपना उसमें जो है वो कह सकते हैं कि हम मफाद है, तो इसीलिए वो उनके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें वो नहीं है कि वो ज़बरदस्ती कुछ कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेजेस ईच एंड एवरी लेवल पे लोग ले रहे हैं। बात करूँ, आपने कहा है इन्वॉल्व होने के बाद क्या पाकिस्तान को उस कदर बेनिफिट्स हैं जिस कदर हमारा लैंड जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर वैसे बात की जाए कि यहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और 70 ईयर्स से ये देखा जा चुका है, और इस पे तो बहुत सारी रिसर्च जो फॉरेन कंट्रीज़ के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी यानी ये की है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज की तो कोई कमी है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जो है इश्यूज़ की वजह से तनाज़े का शिकार हुआ मुल्क, तो इसलिए थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ा। लेकिन अभी भी अगर स्टेबल करना चाहें तो ये चाइना के साथ अपने तल्लुकात दोबारा से, अभी भी हम देखें तो सिर्फ चाइना। क्या आपको नहीं लगता हमें आस पड़ोस और भी कंट्रीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, और भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करनी चाहिए? क्या सिर्फ हमारे लिए चाइना काफ़ी है? ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल इशू है हमारी कौम के साथ कि शुरू से ही हम ये समझते हैं कि चाइना जो है वो हमारे लिए बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, चाहिए। इंडिया बहुत प्यारा कंट्री है, ठीक है, और मैंने जितना भी उसको एक्सप्लोर किया है, वहाँ के जो लोग हैं, देखिए हम भी पहले उधर का ही हिस्सा थे, ठीक है ना, तो रहते थे ना उनके साथ, तो एक डिवीज़न हुई है, लेकिन वो बैकग्राउंड भी इंडियन ओरिजिन ही है। जी।